हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर थर्ड जो है जेनेटिक कोड। अब देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जेनेटिक कोड की प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा हो। देखिए, जेनेटिक कोड की जो प्रकृति होती है उसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कोड इज ट्रिपलेट, सम कोड आर पार्टिकुलेट, डीजनरेट, देन सम कोड आर नॉनसेंस, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कोड इज कॉमन लेस यूनिवर्सल जनरल। आइए अब हम इस एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है? कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि कोड क्या है? त्रिक होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिक होता है। अब देखिए, जो एमआरएनए है तो एमआरएनए के 3 क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या करते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं जो एक अमीनो अम्ल का संकेत देते हैं, और अमीनो अम्ल का संकेत देने के कारण ही आनुवंशिक कोड शब्दकोश में 64 कोडॉन होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टर था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, कुछ कोड क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट कैसे होंगे कि क्या होता है? कुछ कोडॉन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल और कोडॉन के बीच एक से एक का संबंध क्या करते हैं? दिखलाते हैं। और जब वो संबंध दिखलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं मैथियोनिन। तो मैथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन केवल AUG और UG कोडॉन द्वारा संकेतित होते हैं। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कुछ कोड यानी सम कोड ऐसे भी होते हैं जो विशिष्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ जो है कोड कैसे होते हैं? डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट कैसे होंगे कि कोड जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोश देखने का तब पता चलता है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है? एक से अधिक कोडॉन होते हैं। जैसे कि अमीनो अम्ल UGC, UCA, तो ये सब क्या है? इनमें से किसी भी कोडॉन द्वारा संकेत हो सकता है। और इस ये जो व्यवस्था है तो इसमें क्या होता है? इस व्यवस्था में 64 प्रकार के कोडॉन्स में से क्या होते हैं? कोडॉन को भी स्थान, मतलब 64 में से कुछ अतिरिक्त को भी वहाँ पर स्थान मिल जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा हो सकता है कि कुछ कोडॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नॉनसेंस। निरर्थक होते हैं किस प्रकार? जैसे कि UAA, UGA, तो ये क्या है? ये ऐसे कुछ कोडॉन्स हैं जो व्यर्थ होते हैं। क्यों व्यर्थ होते हैं? वो इसलिए व्यर्थ होते हैं क्योंकि किसी अमीनो अम्ल के लिए वो संकेत नहीं देते, इसलिए वो व्यर्थ होते हैं। और वास्तव में ये क्या करते हैं? कड़ी समापन कोडॉन्स जो होते हैं, तो उन कोडॉन्स UA को होकर क्या करते हैं? UAG को अंबर कहते हैं। और जब ये कोडॉन्स mRNA में उपस्थित होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कड़ी का निर्माण संपन्न करते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर थे, यानी कोड इज ट्रिपलेट। नेक्स्ट हमने बताया आपको सम कोड और आर पार्टिकुलेट। नेक्स्ट हमने बताया कोड इज डीजनरेट और सम कोडॉन्स आर नॉनसेंस। तो ये सब क्या थे? जेनेटिक कोड के हमारे क्या थे? कैरेक्टर थे। अब इसी के साथ अब हम अपने आगे की कैरेक्टर पे चलते हैं। आगे की कैरेक्टर देखते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। और
कोड इज कॉमनलेस, कोड इज यूनिवर्सल, जनरल, नॉन एम्बिगियस। अब देखिए देखते हैं हम, कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, हम कह रहे हैं कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए दो कोडॉन के लिए प्रयुक्त नहीं होते। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोड इज कॉमनलेस। हम ये भी कह सकते हैं कोड इज कॉमनलेस, यानी कोडॉन्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, अविच्छिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और दो कोडॉन्स के बीच में क्या होते हैं, हिज्जे का चिन्ह नहीं बना रहता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो दूसरा कोडॉन पहले कोडॉन के तुरंत बाद लिखा जाता है, तो यह क्रिया स्वयं चलती है और दो कोडॉन्स के बीच कोई शब्द व्यर्थ नहीं जाता। अब हम कहेंगे कि कोड इज नॉन एम्बिगियस, यानी कि कोड कैसा है, असंदिग्ध है। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए क्या होता है कि प्रत्येक कोडॉन जो होता है, तो उस प्रत्येक कोडॉन में जो दिया गया संकेत होता है, उस संकेत के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर इस प्रकार से भी होते हैं कि वो निश्चित होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी कोडॉन के बारे में संदेह नहीं रहता, एक ही अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडॉन संकेतित कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कोड इज यूनिवर्सल। कोड इज यूनिवर्सल यानी जो mRNA है, कोडॉन शब्दकोश का अस्तित्व, जैसे कि हम कहेंगे कि जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं, तो उन सूक्ष्मजीवों पर किए गए कार्यों का परिणाम होता है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं होता कि सभी प्रकार के जो सजीव प्राणी होते हैं, तो उन सजीव प्राणियों में अनुवांशिक कोडॉन्स प्रयुक्त होते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कड़ी का जो आरंभ है और कड़ी का जो समापन है, तो आरंभ और समापन करने वाले कोडॉन्स निश्चित होते हैं। अब अगर हम आरंभ की बात करें तो क्या होगा कि अब तक जो भी किए गए हमारे प्रयोग रहे हैं, तो उन प्रयोगों में ये पाया गया है कि आरंभ अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, हमेशा सदैव मेथिओनिन होता है। और समापन में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड कड़ी का जो समापन होता है, वो क्या होता है कि जो UAA होता है, UAG होता है, तो उन कोडॉन्स में से किसी एक के द्वारा होता है, किसी एक के द्वारा ही उसका जो है क्या होगा, समापन होगा। अब अगर हम जनरल यानी सामान्य की बात करें, तो जो भी अभी तक हमने तथ्य देखे हैं, तो उन तथ्यों के देखने के अनुसार 64 में से 61 कोडॉन्स अमीनो अम्ल जो होते हैं, उन अमीनो अम्ल के संकेतन के लिए निर्धारित किए गए हैं। और उसे निर्धारित करने के लिए शेष 3 ऐसी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण में रुकने का संकेत देने का कार्य करती है। तो देखिए ये सारे हमारे कैरेक्टर थे, जिन कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बताया कि कोडॉन्स कैसे होते हैं, कि कोडॉन्स ट्रिपलेट हैं। सम इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से है, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के आपके जेनेटिक कोड होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, और कोई भी कैरेक्टर आपको जो है दिया जा सकता है। तो आप लोग इसे जो है नोट भी कर लीजिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कोड इज डीजनरेट, फिर आया कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया कि कोड इज यूनिवर्सल। तो इस प्रकार से ये हमारे कोड जो थे वो दिए गए थे। और इन कोडों में अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो वो कैरेक्टर भी आपसे पूछ सकता है। कोई भी एक कैरेक्टर, आप लोगों को ये कैरेक्टर पता होने चाहिए। अब देखिए
क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक सूचक यानी कि कोडॉन होता है, कौन सा कोडॉन होता है, UAG होता है या AUG होता है, याद रखिएगा जो प्रारंभिक सूचक होता है वो AUG होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि जो जेनेटिक कोड के 3 बेस होते हैं तो उन 3 बेस के जो क्रम होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं, याद रखिएगा वो सुनिश्चित करते हैं अमीनो अम्ल को। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। आई होप आज का जो ये चैप्टर था जेनेटिक कोड आप सबको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 जो है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।